हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पीएस स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ऐसा आपको जांच करनी है, ठीक है। आपको सेकंड का फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो 26 और 91 है, ठीक है। देखो, आपको सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, हमने वो कर दिया। अब इनको अपन अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख देते हैं ना। 26 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 13, ठीक है। इसी तरीके से 91 को हम लिखेंगे 7 इंटू 13, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर है उसको देखना है आपको। इसमें से क्या कॉमन है, एक ही संख्या 13 अपनी कॉमन है, तो आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम कितना है आप देखेंगे इसमें, तो एलसीएम के लिए आपके पास में जो भी आपके जैसे कि 2 है तो एक बार आ रहा है तो आपको एक बार लिखना है, लेकिन यहाँ पे अगर दो बार होता है तो आप कितनी बार लिखते, 2 बार लिखते। बट अगर इस वाले में भी एक ही बार 2 होता तब भी आप एक ही बार 2 लिखते। यानी कि एक ही संख्या के फैक्टर्स अगर जितनी ज़्यादा बार है आप उतनी बार लेंगे, ठीक है। अगर वो कॉमन है तो उनको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। चले आगे, ज़्यादा बार है, जितनी ज़्यादा बार है उतनी बार लेंगे। हमने 2 एक बार ले लिया, फिर हमने देखा कि 13 है और इधर क्या है 7 है, तो 7 भी ले लिया और 13 भी ले लिया। तो आप देखेंगे कि इसका एलसीएम आपके कितना आ रहा है, 182 आ रहा है, ओके। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि दोनों जो आपकी संख्या हैं उनका आपके एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों जो संख्या उनके गुणनफल के बराबर आता है। तो आप क्या लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू, जो दोनों संख्या हैं, पहली संख्या उसका गुणा किससे कर दूं मैं, दूसरी संख्या से, है ना। और जो आंसर आएगा वो इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, ओके। हमारे पास में एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, और अब हमारे पास में इधर पहली संख्या कितनी 26 और दूसरी संख्या कितनी 91। इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करके देखेंगे तो 2366 आएगा, और इधर भी आप करके देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 2366 आएगा। ये चीज़ आपकी यहाँ पे प्रूफ हो जाती है, ओके। आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म हुआ। अब आप देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ना सेकंड क्वेश्चन का, जो सेकंड पार्ट है वो उसमें आपको दे रखा है डिजिट क्या दे रखी है, 510 और 92, है ना। अब आप देखेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे कर दूँ मैं, ये 510 के इधर करेंगे 92 के, ओके। 510 के आप भाग लगाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे, है ना। इसमें करोगे तो 255 आएगा, फिर आप 3 का भाग लगाएंगे तो 85 आएगा, फिर आप 5 का लगाएंगे 17 आएगा, 17 वन ज़ा 17, 92 में करेंगे 2 का होएगा 46 आएंगे, फिर 2 का करोगे 23 आएगा, और फिर 23 प्राइम नंबर है तो 1 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ से आप इनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखो, कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, करेक्ट। फिर आप 92 को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आप क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई और एचसीएफ एलसीएम निकालो पहले। तो एचसीएफ कितना आएगा, जो भी कॉमन है वो, तो कॉमन यहाँ पे सिर्फ कितना है 2, जो इस तरफ भी है इस तरफ भी है, तो आप लिखोगे एचसीएफ आया। एलसीएम कितना आएगा आपका, तो 2 और 3, पर 2 इधर देखोगे हाईएस्ट 2 बार है तो आप कितनी बार 2 लिखेंगे, 2 बार 2 लिखेंगे। इंटू एक बार 3 है तो आप एक बार 3 लिखो, एक बार 5 लिखोगे, एक बार आप 17 लिखोगे, एक बार आप 23 लिखोगे, और ये आपका एलसीएम आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा 23,460 आएगा, ठीक है, ओके। अब आप इसको प्रूफ करना है, वही सेम आपका जो आपने देखा था उसी को वेरीफाई करना है आपको। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। एलसीएम और एचसीएफ कितना आएगा, एलसीएम हमने अभी निकाला है और एचसीएफ आप देखेंगे 2 था। दोनों संख्याएं कौन सी है, 510 इंटू 92, मल्टीप्लाई आप करके खुद भी चेक करेंगे, आपके मल्टीप्लाई का आंसर आएगा 46,920, और इधर भी आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा 46,920। आपको दोनों तरफ सेम आना चाहिए, यही चीज़ आपको प्रूफ करनी है, ओके। इस जो आपका ये चीज़ है ना स्टेटमेंट समझो
फॉर्मूला समझो, इसे आपको प्रूफ करना है। ओके, ये चीज़ को हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका आप थर्ड पार्ट देखेंगे। ओके, इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, इसमें जो नंबर्स आपको दे रखे हैं वो आपके नंबर्स होंगे 336 और 54। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स करो इसके, ये 336, ये 54 के, है ना। आप इधर करोगे तो 168 आएगा, 2 से करोगे 84 आएगा, फिर 2 से करोगे 42 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 21 आएगा, 3 से करोगे 7 एंड 7 से करोगे तो 1 ज़ा, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 27 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 3 से करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, फिर 3 से फिर 3 1। 4 टाइम्स 2 है, उसको एक साथ लिखेंगे, फिर 3 है, फिर 7 है। इधर आप करेंगे 54 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 इंटू 3 बार 3 है, हम इसे ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ से HCF कितना आ रहा है आपका, तो HCF आपका हो जाएगा, कितना आएगा, 2 कॉमन है तो ये हमारा 2, 3 एक बार इधर आ रहा है, एक बार इधर भी है तो ले लो, ये है, इनको छोड़ दो। HCF आपका आ जाएगा 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर आपका LCM कितना आएगा, LCM आपके जो ज़्यादा बार है उतनी बार लो, तो 2 है अपना 4 बार, 1 2 3 और ये 4 बार हो गया। फिर 3 आपका 3 बार है, 1 2 और 3, फिर एक बार आपका 7 है। आप देखेंगे कि LCM कितना आ रहा है, 3000, सबको मल्टीप्लाई करने पर 3024 आ रहा है। ठीक है, हमने जो प्रूफ करना था वो क्या था, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, LCM कितना है 3024 इंटू HCF कितना है 6 इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा 18,144, इधर भी आएगा 18,144। ओके, ये आपके प्रूफ हो गया।